चलो साथियों सहारनपुर में परिवर्तन लाएंगे। रामलला एक अयोध्या में बिठा दिए, अब सहारनपुर की बारी है कि अब स्वर्ण प्रभात अब आएगा, भारत का भाग्य जगाएगा। देखिए, मैं तो बिल्कुल अपने आप को बहुत सुरक्षित और बहुत ज़्यादा गर्व के साथ कहीं पर भी आती जाती हूँ, क्योंकि मेरे सिर पर योगी जी और मोदी जी का हाथ है। देखो, पहले से ज़्यादा सब कुछ चेंज लग रहा है। योगी जी और मोदी जी जो भी हैं हमारे भगवान रूप। ठीक है, क्या नाम है? अल्पना तलवार। क्या कहेंगी, सिर्फ 4 दिन रह गए चुनाव को, 4 दिन बाद सहारनपुर में वोटिंग होगी, तो क्या लहर? आप खुद ही देख लीजिए, प्रत्यक्षदर्शी को मैं क्या बोलूँ। बीजेपी जीतेगी, हर हाल में जीतेगी, चारों तरफ कमल खिला हुआ है और हर व्यक्ति के मन में एक विश्वास है कि उनका विकास होगा मोदी जी के साथ। और उन्होंने विकास किया है, भारत को समृद्ध बनाया है, शक्तिशाली बनाया है, पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो परिवर्तन की इस लहर में सहारनपुर की नैया भी पार होगी। अब की बार 400 पार, राघव भूमि पार और फिर एक बार मोदी सरकार। आप सहारनपुर से ही हैं, तो कितना अंतर देखती हैं पहले के सहारनपुर और अब के सहारनपुर? देखिए, अंतर तो थोड़ा सा हुआ क्योंकि स्मार्ट सिटी बनी और हमारे मेयर बने। जितना वो कर पाए, उन्होंने बहुत प्रयास किया और बहुत कुछ किया। और हमारे विधायक जी भी यही हैं, राजीव गुम्बड़ जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। लेकिन जो ऊंचाइयाँ या स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए था या बहुत कुछ होना चाहिए था, सहारनपुर वासियों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए थी सदन में, वो नहीं हो पाया क्योंकि हमारे सांसद नहीं थे। तो कहीं ना कहीं आपके हाथ बन जाते हैं जब आप कहीं आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि बात तो यह है कि जिसके पास पावर होती है उसी का वो उपयोग करके बहुत कुछ कर सकता है। जब बात करें कांग्रेस की और सपा की, उन्होंने गठबंधन कर रखा है और इमरान मसूद को यहाँ से टिकट दिया है, जिन्होंने 2014 में मोदी जी के खिलाफ एक विवादित बयान दिया था और अब कह रहे हैं कि मोदी अगर फिर से आएगा तो इस बार हमारा इलाज होगा। तो किस तरह के इलाज की बात है? उनका इलाज होगा। उन्होंने तो हमारा इलाज किया था जब चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद हमारी जितनी महिलाएं वहाँ पर थी, उनके साथ कितनी क्या क्या नहीं हुआ, किस तरह से उनके साथ मतलब अभद्रता की हद सारी सीमा पार कर दी थी उन्होंने। तो वो अगर ये बात कह रहे हैं तो उनका इलाज तो हमारे भगवान करेंगे, श्री राम करेंगे, जो आज अयोध्या जी में बैठे हैं। जब उनको वहाँ पे स्थापित किया है तो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 2019 में मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे बहुमत से, तब सहारनपुर की जनता ने ही बसपा के कैंडिडेट को जिताकर सदन में भेजा था। इस बार क्या? इस बार पूरा परिवर्तन है। मैं तो कह रही हूँ, चलो साथियों सहारनपुर में परिवर्तन लाएंगे। रामलला एक अयोध्या में बिठा दिए, अब सहारनपुर की बारी है। तो यहाँ कमल तो खिलना ही खिलना है। ये जनता की आवाज़ है, सबके, कितनी सारी माताओं का और बहनों का, सबका आशीर्वाद है, क्योंकि कितने अथक प्रयास के बाद आज हमारे रामलला वहाँ बैठे हैं। और अब तो हमारे जिन प्रत्याशी का आपने नाम लिया, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि नाम लेने से फ़ायदा नहीं है। वो भी मानने लगे हैं कि हम राम के वंशज हैं। कितना बड़ा चेंज आ गया है। यहाँ पे महिलाएं और भी हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुमलता क्या है। कहेंगे, 4 दिन बाद चुनाव है, सहारनपुर की जनता क्या दिमाग और दिल में रखकर यहाँ किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जो भी है अच्छा हाँ, ये महिला आगे देखिए, उन्होंने महिलाओं के लिए कितना काम किया है ना। उन्होंने हाँ कहीं भी आ जा पा रहे हैं, इतना उन्होंने सम्मान महिलाओं को दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब आदरणीय मोदी जी सहारनपुर में आए थे तो पहली बार वहाँ मंच पर इतनी महिलाओं को स्थान मिला और महिलाओं ने ही उन्हें शाकुंभरी माँ की चुनरी भेंट करी। और मेरा ये सौभाग्य है, उनमें एक मैं भी थी। तो उससे हम लोगों में एक बहुत बड़ा संचार हो गया। और ये जो चुनाव हो रहा है, ये सिर्फ विकास को लेकर हो रहा है, उज्जवल भारत की तस्वीर को संवारने के लिए हो रहा है। इसमें उन्होंने हर किसी के लिए काम किया, उन्होंने कोई जाति में भेद नहीं किया। पहली बार आपने देखा होगा कि उन्होंने प्राचीन वहाँ जब झंडा फहराया था तो उन्होंने ये कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा और भारत उन्नति के शिखर पे पहुँचेगा। तो वो मोदी जी हैं,
वो किसी एक में ये नहीं सोचते कि ये इस जाति का है तो हम इसका विकास कर दें। तो मेन जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है, और विकास होगा तो सबका विकास होगा, क्योंकि सब उनकी सोच है कि वासुदेव कुटुम्बकम, वो ये कहते हैं पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। और हमारे यहाँ तो विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। वो संस्कृति हमारी है जहाँ सबको समान अधिकार है, समान संभावना है, उनको विकसित होने का अधिकार है। मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, ये इससे पहले तो किसी ने सोचा नहीं। तो कांग्रेस कह रही है कि हम 50% अब कहते रहे आएंगे तभी तो। महिला को 1 लाख देंगे। इतने साल उन्होंने राज किया, एक तरह से क्या किया उन्होंने। जब महिलाओं का अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो वो 50% लेके भी क्या करेंगी, कहाँ बच जाएंगी वो। अब तो ये माँ शाकुंतली का क्षेत्र है, शक्ति की उपासना का केंद्र है ये। और अब भारत की मातृशक्ति जागृत हो चुकी है, और जहाँ मातृशक्ति जागृत होती है वहाँ संस्कार भी होते हैं, वहाँ प्रगति भी होती है। तो हमारे इसमें कोई संशय नहीं है कि अब स्वर्ण प्रभात आएगा, स्वर्ण प्रभात अब आएगा, भारत का भाग्य जगाएगा। तो उन्नति को लेकर वो चल रहे हैं, उनकी कामना है, और उसको पूरा करने में हम लोगों का, मातृशक्ति का, आप भाइयों का, सबका, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग को साथ लिया है। अगर राशन दिया है तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदू है या मुसलमान है या दूसरी, हाँ सबको दिया है। मैम आप सबको माध्यम से देखिए, मैं तो बिल्कुल अपने आप को बहुत सुरक्षित और बहुत ज़्यादा गर्व के साथ कहीं पर भी आती जाती हूँ, क्योंकि मेरे सिर पर योगी जी और मोदी जी का हाथ है। पहले भी सरकारें होती थी तो सरकारों में एक छोटा सा अदना सा बच्चा भी आके हमें धमका के चला जाता था, पर आज ऐसा नहीं है। आज हम इज्जत के साथ रह पा रहे हैं, और कहीं पर भी कितने बजे भी आ जा सकते हैं। किसी भी हम फील्ड में हैं, चाहे मैं वर्किंग लेडी हूँ, चाहे मैं हाउस वाइफ हूँ, पर मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। और मेरी भी बेटी अगर बाहर से आ रही है, या मेरे बच्चे बाहर से आ रहे हैं, या मेरी बहू बाहर से आ रही है, तो मुझे ये डर नहीं होता कि अभी इतनी रात हो गई, मेरे बच्चा नहीं आया, सुरक्षित होगा या नहीं होगा। पता है कि मोदी जी हैं और योगी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं। और सिर्फ सुरक्षा की गारंटी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी आज हमें मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ जोड़ने का काम कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आती है तो सब महिलाओं की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कानून व्यवस्था का, कितना अंतर है? बहुत अमेंडमेंट हो गए हैं कानून में, लेडीज़ के लिए बहुत अमेंडमेंट हुए हैं, तुरंत उनको न्याय मिलता है। और आप ये देख लीजिए, पहले अगर क्राइम हो जाता था किसी के साथ तो वो थाने में जाके अगर रिपोर्ट दर्ज कराने जाते थे, उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती थी, क्योंकि क्राइम नंबर बढ़ जाता है। आपको साथ के साथ न्याय होता है। न्याय को मोदी जी ने भी और योगी जी ने भी अपनी गारंटी के साथ कहा है कि सुरक्षा की गारंटी, न्याय की गारंटी, उन दोनों की गारंटी है बुलडोजर की सरकार। मैं एक छोटा सा उदाहरण और अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कानून की व्यवस्था की बात की है। मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक अभद्रता मेरे साथ और मेरे साथ में कुछ लोग थे उनके साथ की गई। मैंने वुमेन हेल्पलाइन पर नंबर पे डायल किया, तो आप जी हाँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मोबाइल मेरे हाथ में था और 102 नंबर की गाड़ी मेरे प्रेमाइसिस में थी, और मुझसे पूछा गया कि मैं क्या हुआ आपके साथ। मैंने वो बताया कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वुमेन हेल्पलाइन पर सबसे पहले आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी नेचर जानी जाती है कि आप किस समस्या में हैं। उन्होंने, और इतना मैं अभी बात ही कर रही थी, पुलिस वाले मेरे पास थे, उन्होंने मुझे सुरक्षा प्रदान की, मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई, और 2 मिनट में मेरी समस्या का समाधान विदाउट मेरी आइडेंटिटी को बताए हुए कर दी गई। तो और क्या चाहिए? यही तो हमें चाहिए कि हमें पता भी ना चले कि किसने हमारी कंप्लेन की, और हमारी जो समस्या थी उससे भी हम निकल जाए। तो ये मोदी जी की गारंटी और योगी जी की गारंटी है। आप ये कहेंगे 4 दिन बाद चुनाव है, तो क्या है आपके दिमाग में किन बातों को सोचकर आप मतदान करेंगे? देखो, पहले से ज़्यादा सब कुछ चेंज लग रहा है। हाँ जी, सब बता दो, विकास हो रहा है विकास हो रहा है, सब कुछ। और मोदी जी ने बहुत काम करे हैं। मोदी जी का इतना बड़ा वो है कि उनका हम वो योगदान नहीं भूल सकते। जितना मोदी जी ने और योगी जी ने करा, इतना किसी ने भी नहीं करा। आज के इस उसमें जो मोदी जी योगी जी आए हैं, हर महिला सुरक्षित है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं योगी जी का स्वागत करने के लिए आ रखी हैं, क्या इतना बड़ा विशाल रोड शो सहारनपुर? हाँ, बस यही कहूँगी कि हमारे योगी जी और मोदी जी जो भी हैं हमारे भगवान रूप, और जब से आए हैं जब से हम बहुत सुरक्षित हैं।
जैसे हमारी बेटियां हैं स्कूल में आती हैं, पढ़ती हैं, बोलती